तो और भाई कैसे हो? आज बात करने वाले हैं भाई बेसिक हाइजीन की, कि नॉर्मल बेसिक हाइजीन एक इंसान में कितनी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि अब किसी को अप्रोच कर रहे हो, मान लो तुम कहीं नई जगह जा रहे हो या फिर अपने नॉर्मली फ्रेंड ग्रुप में जा रहे हो, या फिर तुम किसी को अप्रोच करना चाहते हो दोस्ती के लिए या फिर किसी भी और चीज़ के लिए, वो सब तुम्हारी वो है। ठीक है। तो एक वो होता है ना कि मेन चीज़ पर्सनल हाइजीन बहुत मैटर करती है। पर्सनल हाइजीन में तो कैसे मैटर करती है, मान लो तुम अभी किसी से बात करने जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे सोशल स्किल्स हैं। मेरे से मतलब, अब तुम मान लो मैं हूँ, तुम मेरे से या फिर मैं तुमसे अगर बात करने जा रहा हूँ, मेरे सोशल स्किल्स बहुत तगड़े हैं और मैं जाते ही मतलब मुझे पता है कि मैं जाते ही तुमसे अगर बात करूँ दो चार बात और हमारी दो चार बार बातचीत हो तो हमारी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा, जैसे ही हमने बात करना शुरू करी, तुमने बोल दिया कि भाई तेरे मुंह से बदबू आ रही है। तो भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल या तुम्हारा भी किसी का भी होगा तो भाई इतने गंदा तरीके से गिरेगा ना, वो बंदा ये भी भूल जाएगा कि वो कहने क्या वाला था। तो ये सबसे ज़्यादा है ना, मतलब अब तुम मान लो तुमने इतनी मेहनत कर ली अपने सोशल स्किल्स पे, जब उनको यूज़ करने की बारी आई तो सब गुड़ गोबर हो गया तुम्हारी ये गलती की वजह से, छोटी की गलती की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ है ना कि नहाना, मतलब अब तुमने अगर तुम इंटरनेट चलाते होगे ना, मतलब इंटरनेट मतलब वैसा इंटरनेशनल वाला कि मतलब तुम्हारे उस पे इंग्लिश कंटेंट भी आता है, हिंदी कंटेंट भी आता है, सारे तरह के कंटेंट आ रहे हैं। तो तुम कभी नोटिस करना कि मतलब जो स्टीरियोटाइप होता है ना इंडियंस को लेके कि इनमें से तो हमेशा बदबू आती है, करी की स्मेल आती है, या फिर मतलब ये लोग नहाते नहीं। तो ये ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप बन रखे हैं कि ये लोगों को पता ही नहीं कि परफ्यूम होता क्या है, इनमें से कभी अच्छी स्मेल तो आती ही नहीं है। तो ये है ना कि एक स्टीरियोटाइप बन गया कि वहाँ जाके कि हाँ ये तो हमेशा करी ही खाते हैं। हम बल्कि अगर कुछ और भी खा रहे होंगे ना तो वो नहीं पता हो उन्हें, बस इन्हें लगता है ये बस करी करी खाते हैं। करी करी, दिन में करी, शाम को करी, दोपहर को करी। करी को तो ऐसे मतलब पूरे दिन ही करी खाते हैं, इनको ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टेरियोटाइप बना हुआ है। स्टेरियोटाइप को मतलब वैसे तो हमने ही बनाया कुछ, ये सही बात भी है कि हम लोग परफ्यूम वर्फ्यूम तो भाई बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते। तो एक मेन चीज़ बताओ, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, नहाना। ठीक है। अगर तुम रोज़ भी नहा रहे हो ना, कम से कम अच्छा स्मेल नहीं कर रहे हो तो गंदा भी स्मेल मत करो। एटलीस्ट डेली तो खुद को मतलब नहाओ। और मान लो तुम कहीं जिम विम जा रहे हो या फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट्स कर रहे हो, तो दूसरी चीज़ है ना कि अब तुम वर्कआउट कर लिया घर आके, उसे पसीनों को पंखे में मत सुखाओ। एक बार को शरीर का पसीना सुखा लो पंखे में, कपड़े का मत सुखाओ, क्योंकि जब पसीना कपड़े पे सूख जाता है ना तो बहुत बदबू आती है और वाइट वाइट से निशान से आते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा लगता है या तो ये कपड़ा बहुत पुराना है, या तो ऐसा लगता है धोया नहीं है और उसमें तो बहुत गंदी बदबू आती है। घर आते ही वो कपड़ा चेंज करे करो, या अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म है हफ्ते में 2-3 बार धुले करो। गर्मियों में तो मतलब धोनी चाहिए भाई, सर्दियों में तो उतना पसीना नहीं आता जितना गर्मी में आता है। अब ऊपर से गर्मी आने वाली है, गला ख़राब है थोड़ा। होली भी चली गई, अब तो गर्मी आने वाली है। तो गर्मियों में तो भाई इतना पसीना आता है ना, निकलता है, ऊपर से बारिश वारिश और पड़ गई तो हुमस हो जाती है, हुमस से तो और पसीना आता है। तो ये चीज़ है कि नहाना तो भाई अपना मैंडेटरी कर दो। तुमने सर्दियों में तो बहाने बना दिए कि भाई आज नहीं नहा रहा, कल नहीं नहा रहा, पर गर्मी में तो नहाओ। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए रोज़ नहाओ। बेशक एक बार को कपड़े मतलब कपड़े ना बदलो, 2 दिन में एक बार बदलो। अगर तुम एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं कर रहे और तुम रोज़ वर्कआउट कर रहे हो, पसीने निकाल रहे हो ना या पसीना आ रहा है तुम्हारे, तो तुम्हें ना मतलब करना चाहिए, कपड़े रोज़ बदलो और अंडरवेयर्स भी भाई रोज़ बदलो। ठीक है। अब पसीने से क्या होता है ना, जब पानी एक जगह स्टोर हो जाता है या फिर स्किन पे है ना बहुत देर तक पानी रहता है, तो है ना मतलब फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा होते हैं चांसेस। गर्मियों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं ये वाली दिक्कतें। तो ये चीज़ रखो। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि अपने दांतों को वो रखो साफ, कि दिन में तो 2 बार करना चाहिए ब्रश, पर अगर तुम पे टाइम नहीं है तो एक बार करो, 2 मिनट तक करो। ठीक है, टाइमर लगा लो फ़ोन में, 2 मिनट तक करो। कि मतलब एक बार मतलब टाइमर लगा लो, जैसे 30 सेकंड इधर, 30 सेकंड इधर, 30 सेकंड इधर। और दूसरी चीज़ है ना कि अपनी जीभ ज़रूर साफ़ करो, और दांत साफ़ करने के बाद है ना जीभ साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है, वरना बदबू आती रहती है। तुम कितना भी कोलगेट कर लो और तुमने जीभ साफ़ नहीं करी ना, तुम्हारे मुंह से बदबू आएगी। और दूसरी और तीसरी चीज़ क्या हो गई, परफ्यूम, डिओड्रेंट। अगर नहीं है तुम्हारे घर में कोई बात नहीं, एटलीस्ट नहा लो। या फिर वो आते हैं ना पाउडर्स, टैल्कम्स, उनको मतलब अपने अंडर आर्म्स में यूज़ कर लिया करो, ऐसी जगह यूज़ करे करो जहाँ पसीना आते हैं, जैसे गर्दन पे बहुत पसीना आता है तो लगा लिया थोड़ा करके, ज़्यादा मत लगाना। या फिर ऐसी ऐसी जगह लगा लो जहाँ पे पसीना आता है तुम्हारा, समझ रहे हो। ठीक है।
और पसीना कम आएगा, कम से कम एटलीस्ट तुम गुड स्मेल नहीं कर रहे पर बैड भी नहीं करोगे। और फिर क्या होता है ना कि पसीना जब आता है ना तो कपड़े पे है ना ऐसे मतलब वो बन जाते हैं ऐसे पसीने पसीने के निशान, तो और बेकार लगते हैं। तो उससे बढ़िया है ना मतलब पाउडर वाउडर लगा लो, पसीना आता रहेगा, वो अपने आप सूखता रहेगा। और एक और क्या हो गया मतलब, हाँ, बालों में है ना शैम्पू करे करो। अगर तुम्हारा बाहर आना जाना है ना तो 2 हफ्ते में 2 बार कर लिया करो। अगर बहुत ज़्यादा तुम बाहर आते जाते हो, बाइक वाइक पे ट्रैवल करते हो, वरना 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में 1 बार बहुत है। वरना फिर बाल कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतनी तो बेसिक हाइजीन होनी चाहिए। और ऊपर से नाखून वखून है, नाखून भी 1 हफ्ते में 1 बार तो काट लिया करो, वरना फिर उग जाते हैं ना उनमें से, मतलब वो गंद सा भरा रहता है, तो बहुत बेकार लगता है वो नाखूनों में। ठीक है, बस इतनी रखते हैं वीडियो 5 मिनट की। इतनी तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताई, ये सब बेसिक बेसिक है। इतना तो करना ही चाहिए भाई तुम्हें। और एक हाँ, रुमाल रखे करो अपनी जेब में। मैं नहीं रखता, खैर मेरे को तो पता नहीं, आदत नहीं है रुमाल रखने की, ऐसा लगता है मतलब भारी भारी सा एकदम से। हाँ, रुमाल रखे करो भाई। चलो इतनी रखते हैं वीडियो।